नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। सीकर के श्री माधोपुर के पास रलावता गांव में एक पैंथर आने से दहशत फैल गई। गांव में पैंथर एक चूने मकान में रुका हुआ बैठा रहा, जहां कोई नहीं रहता है। इस पैंथर ने बालिका को हमला कर घायल भी कर दिया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। लोगों ने वन विभाग को पैंथर की सूचना भी दी, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। बूंदी जिले के डोलर गांव में कराए गए बोर से अचानक गैस के दबाव से पानी निकल रहा है। हालांकि बोरिंग में अभी मोटर नहीं डाली गई है, लेकिन बोरिंग से गैस के दबाव के चलते पानी बाहर निकल रहा है। पानी में अचानक आग पकड़ने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और चर्चा का विषय बना है। बोरिंग से पानी के साथ गैस निकल रही है। विशेषज्ञों की माने तो बोरिंग में निकली गैस थोड़ी सी चिंगारी के संपर्क में आते ही आग में बदल जाती है। इसी कारण ये हो रहा है। रिसाव इतना तेज है कि बोर के पास माचिस की तीली जलाने पर बोर में आग पकड़ रही है। भरतपुर के कामा में पुलिस ने एक व्यक्ति को चाकू लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया। भरतपुर के रूपवास में नगला शीशम गांव के पास दो बाइक्स की भिड़ंत में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर किया गया। धौलपुर के सैंपो में कंचनपुर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। अप्रैल में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। भरतपुर के हलैना में टूटी सड़कों ने वाहन चालकों के हाल बेहाल किए हैं। कई जगह गड्ढे होने से कई बार वाहन चालक फिसलकर बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। कई जगह मिट्टी भी उखड़कर ऊपर आ गई। टोंक के उनियारा में बाइक और कार की टक्कर में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में टोंक रेफर किया गया। उनियारा पुलिस ने नाकाबंदी कर कार को कब्जे में लिया। घटना जल संसाधन विभाग के पास की है। दौसा के सिकराय में घर के बाहर बैठकर अलाव तापते युवक पर पड़ोसी युवक ने साथी के साथ हमला कर दिया। हमले में घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक के भाई ने मानपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया। करौली के टोड़ा भीम में दुकानदारों द्वारा 10 के सिक्के नहीं लेने से ग्राहकों को परेशानी आ रही है। आरबीआई द्वारा कहने के बावजूद भी दुकानदार सिक्के लेने में आनाकानी कर रहे हैं। अजमेर के बीसांगन में कस्बे के मुख्य बाजार में बेतरतीब खड़े वाहनों और दुकानदारों के अतिक्रमण से बिगड़े हालात बिगड़ गए, जिसकी वजह से गुजरते वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। लापरवाह प्रशासन भी मौन बना बैठा है। दौसा के मेवा हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की परिवहन से आए दिन हादसे हो रहे हैं। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से चालकों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में कुलचंद्र गांव में पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में राजकीय बालिका पाठशाला में 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने योग अभ्यास किया। हनुमानगढ़ के नोहर में ग्राम पंचायत सेफाना में एक नाम शहीदों के नाम आयोजित की गई। एक शाम हरियाणवी गायक फौजी करमवीर ने देशभक्ति गीतों से समा बांधा। कार्यक्रम विधायक और विधान के पिता की स्मृति में आयोजित किया गया था। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में श्री प्राज्ञ मिर्गी चिकित्सालय के कार्यक्रम में गृह मंत्री कटारिया नहीं आएंगे। बैठक के चलते कटारिया का आना निरस्त हो गया है। टोंक के मालपुरा में कृषि मंडी में कारोबार शुरू हो गया है। किसान अब नकद राशि मांग रहे हैं, लेकिन व्यापारी अब भी कैश राशि की जगह चेक दे रहे हैं। जैसलमेर के नाचना में स्थित स्टेडियम उपेक्षा का शिकार हो रहा है। यहाँ स्टेडियम में बबूल की झाड़ियां लग गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिल पा रही है। प्रशासन की इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बारा की छबड़ा पंचायत समिति में मोटर वाहन नियमों की पालना नहीं हो रही है। वाहन चालकों द्वारा बेहद तेज आवाज में गाने चलाने से सड़कों पर तेज रफ्तार में भगाने से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना है। वहीं दुपहिया वाहनों को कस्बे में नाबालिग स्तर पर दौड़ा रहे हैं, जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चूरू के सरदार शहर में गांव करंसर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से ऊंट गाड़ी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ऊंट की भी मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बारा की किशनगंज पंचायत समिति में 7 वर्षीय बालिका से 12 वर्षीय बालक ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। किशनगंज थाना क्षेत्र के मील का टापरी गांव का मामला है। श्रीगंगानगर के घरसाना में घरसाना पुलिस ने बड़े चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। जिले की दर्जनों चोरी की वारदातें आरोपियों ने कबूल तक कर ली हैं। गिरफ्तार कुलवंत सिंह और काला सिंह को ख्यात अपराधी है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। पुलिस ने अभी तक बरामद सामान को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। नागौर के परबतसर में सीएसडी मोबाइल कैंटीन के परबतसर पहुंचने पर एसडीएम राजन सिंह ने निरीक्षण किया। समाजसेवी जोराराम खदाब, सूबेदार जेठाराम, रामबल्लभ सिकंदर खान, पवन भादु भी मौजूद थे। 27 नवंबर तक कैंटीन परबतसर में रहेगी। उदयपुर के सराड़ा कस्बे में रविवार को मुस्लिम समुदाय ने बड़े धूमधाम से हजरत इमाम हुसैन की याद में 40वें मन्नती ताजी का जुलूस निकाला। इस जुलूस में युवा नगाड़े व ढोल ताशे बजाते हुए चल रहे थे। जुलूस राजनगर इमामबाड़ा से शुरू होकर पलटन मोहल्ला, गांधी चौक, सदर बाजार से बस स्टैंड पहुंचा। वहां से पटेल बस्ती होते हुए लाल सागर पहुंचा। ताजी को ठंडा किया। इस मौके पर सुरक्षा के लिए डिप्टी नारायण सिंह, जाप्ता सराड़ा थानाधिकारी शिवनाथ सिंह, देवरा प्रसाद थानाधिकारी देवेंद्र सिंह सहित सराड़ा, सिमारी व प्रसाद थानों के जवान मौजूद रहे।
बाड़मेर के बालोतरा में पालू ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी पीएल जाट ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। 12 की चिपकड़ौद में युवा मोर्चा ने स्टेट बैंक के सामने सहायता शिविर लगाया। नोटबंदी के बाद आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे निजात देने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फॉर्म भरने का कार्य कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में एक ग्राम प्रशिक्षण शिविर का विकास अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि लोगों को लाभ दिलाना होगा। 4 चरण में चले इस शिविर में 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के आकुला में 65 के दशक में बने बड़गांव बांध का अब तक का इतिहास खुशहाली व बदहाली के लिहाज से 50-50 का रहा। इस बांध का अधिकांश कमांड इलाका चित्तौड़गढ़ जिले के आकुला क्षेत्र में आता है। पानी की अच्छी आवक होने पर रबी की फसलों को नया जीवन दान मिलेगा। इस बांध की पिलाई की नहरों से 11,000 किसानों को फायदा रहेगा। लेकिन बांध की मुख्य नहरों में छोड़ा गया बड़वई गांव के किसानों का कहना है, नहरों की साफ सफाई किए जाने से पहले ही पानी छोड़ दिए जाने से व्यर्थ बह रहा है, जिसमें अब नहरों में पानी ओवरफ्लो का खेतों में जा रहा है। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में उपखंड क्षेत्र के सरपंच संघ द्वारा सरपंच संघ अध्यक्ष निरंजन सिंह राणावत के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की भर्ती के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अशोक सोनी को ज्ञापन सौंपा। उक्त ज्ञापन तहसीलदार अशोक सोनी के प्रतिनिधि गिरदावर अर्जुनलाल शर्मा को सौंपा। ज्ञापन में सरपंच संघ ने मांग की, ग्राम पंचायतों में भारत सरकार से जो राशि आती है वो राशि जनसंख्या के अनुसार आती है। डूंगरपुर के चौथरी ब्लॉक को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालय की एक दिवसीय समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री रारोद के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। वीडियो रश्मि मीणा ने ब्लॉक को उत्कृष्ट बनाने के लिए आह्वान किया। बीईओ राजेश कटारा ने विद्यालय की समीक्षा पर प्रकाश डाला। झालावाड़ के झालरापाटन में 8 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस करौली से पकड़ कर ले आई। 2008 में ग्रोथ सेंटर में हुई बिजली उपकरण पुलिस ने फरार आरोपी को करौली में गिरफ्तार किया। भरतपुर के नगर में कस्बेवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर आवारा पशुओं को पकड़वाने की मांग की। एसडीएम को ज्ञापन देकर बताया, इन दिनों खेतों में सरसों, गेहूं, चना, मसूर की फसल को आवारा जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अलवर के रामगढ़ में नांगल गांव के लोग खारा पानी पीने को मजबूर हो गए। गांव में मीठे पानी का बोरिंग नहीं है। यहाँ की महिलाएं दूसरे गांव से मीठा पानी भरकर लाती हैं। वहीं जलदाय विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के बयाना में इलाके में ढाबों और गैरेजों में बाल मजदूर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन स्माइल के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और न ही प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। अजमेर के केकड़ी में लोगों को अब कीचड़ से निजात मिलेगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों से करीब 50 लाख से अधिक की लागत की सीमेंट रोड के कार्य स्वीकृत किए गए। अजमेर के बिनाई में जननी सुरक्षा योजना क्षेत्र में फेल हो रही है। देवलिया कला जामोला की 104 एम्बुलेंस पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है। प्रसूताओं को आपातकालीन समय समस्या उठानी पड़ रही है, लेकिन सरकार की योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं। अजमेर के विजयनगर में ग्राम भगवानपुरा के राजकीय विद्यालय में बीते कई दिनों से बच्चों को पोषाहार वितरित नहीं किया जा रहा है। इस मामले की जानकारी ग्रामीणों बीईओ को देकर पोषाहार की व्यवस्था करवाने की मांग की। जैसलमेर के रामगढ़ में एकमात्र पानी निकासी का नाला क्षतिग्रस्त हो गया। सफाई के बाद नाले को खुला छोड़ने से हादसे की आशंका बनी है। ग्राम पंचायत भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और आइए खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज।